नमस्कार। चेतोदर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा महाराणा प्रताप पीजी महाविद्यालय में विभिन्न समस्याओं को लेकर शनिवार को प्रदर्शन किया एवं इस संबंध में कुलपति के नाम प्राचार्य को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में महाविद्यालय की स्थानीय समस्याओं के साथ ही विश्वविद्यालय से संबंधित समस्याओं की और कार्यकर्ताओं द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया। पॉक्सो न्यायालय द्वारा दो अलग अलग निर्णय में दुष्कर्म के आरोप में दो अलग अलग अभियुक्तों को 20 वर्ष के कारावास से दंडित किया। इसमें एक प्रकरण 3 वर्ष पुराना बताया जाता है, जबकि एक प्रकरण 4 वर्ष पुराना बताया जाता है। दुष्कर्म के एक मामले में पॉक्सो कोर्ट ए के पीठासीन अधिकारी ने एक अभियुक्त भीमपुरिया विजयपुर निवासी राजू राणा भील को 20 वर्ष की सजा से दंडित किया, जिस पर एक बालिका के साथ दुष्कर्म का आरोप है। इसी तरह एक अन्य अभियुक्त को भी 20 वर्ष की सजा से दंडित किया, जिसका नाम किशन सिंह रावत बताया जाता है, जिसने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट 2 द्वारा इस अभियुक्त को यह सजा सुनाई गई। क्या चित्तौड़गढ़ शहर में एवं अन्य क्षेत्रों में दीपावली से पूर्व प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने जैसी बड़ी कार्रवाई की जाएगी? इसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा गत दिनों व्यापारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिस पर व्यापारियों ने इस बात को लेकर सहमति व्यक्त की थी कि फुटपाथ पर उन्होंने जो सामान सजा रखा है, साइन बोर्ड लगा रखे हैं, उस फुटपाथ को खाली करवा दिया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में अतिक्रमण की समस्या काफी अधिक गंभीर है, जिसके कारण वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, राहगीरों को परेशानियां उठानी पड़ती है। इसी क्रम में पुलिस द्वारा शनिवार को नगर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया गया। हालांकि इस भ्रमण के दौरान अतिक्रमण हटाने जैसी कोई कार्रवाई तो नहीं की गई, लेकिन व्यापारियों को समझाइश की गई और ऐसे संकेत दिए गए कि यदि वह अपना अतिक्रमण नहीं हटाएंगे तो आने वाले 2-4 दिनों में कार्रवाई नगर परिषद के साथ मिलकर की जा सकती है। जिला प्रशासन एवं नगर परिषद के अधिकारियों के साथ गत दिनों चित्तौड़गढ़ व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए शहर में जहां तहां अतिक्रमण हो रहा है, उस अतिक्रमण को हटाने पर बल दिया गया। इस पर व्यापारियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि दीपावली पर्व से पहले जो दुकानों के बाहर फुटपाथ पर अतिक्रमण व्यापारियों ने कर रखा है, साइन बोर्ड दुकानों के आगे लगा रखे हैं, वह हटा दिए जाएंगे। एवं प्रशासन ने चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करने पर क्रेन, ट्रैक्टर आदि की सहायता से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत शनिवार को पुलिस बल ने शहरी क्षेत्र एवं उपनगरीय क्षेत्रों का दौरा कर इस बात के संकेत दिए कि स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाएंगे तो पुलिस को अतिक्रमण हटाने जैसी कार्रवाई करनी पड़ेगी। कई वर्षों बाद जब पुराने मित्र और वह भी उसी स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो और मुलाकात होती हो, तो पुरानी यादें कई बार ताजा हो जाती है और 25 वर्षों का जो लंबा सफर होता है, वह सहपाठी जब आपस में बातचीत करते हैं तो कई तरह की नई बातें सामने आती है। ऐसा ही कुछ हुआ चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में। सैनिक स्कूल में 25 वर्ष पहले जो छात्र अध्ययनरत थे, उन सभी छात्रों का मिलन समारोह शनिवार को आयोजित किया गया एवं इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। चित्तौड़गढ़ स्थित सैनिक स्कूल में शनिवार को एक विशेष सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 1992-99 बैच के 60 से अधिक पूर्व छात्रों ने अपनी पुरानी यादें ताज़ा की। सम्मेलन के मुख्य अतिथि स्कूल के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त माधनता सिंह आदि थे। इस अवसर पर विशेष सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें 1992 से लेकर 99 बैच के पूर्व छात्रों ने
अपना सिल्वर जुबली बनाया एवं एक साथ मिलने के बाद अपनी यादें भी ताज़ा की। स्कूल के प्राचार्य द्वारा स्कूल की विभिन्न गतिविधियों एवं उपलब्धियों के बारे में प्रकाश डाला। इस अवसर पर सैनिक स्कूल में 100 फीट के विशाल ध्वज स्तंभ के ऊपर 20 फीट गुणा इंटू 30 फीट आकार का राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया गया। These celebrations. Chittagong of the 92 to 99 batch, ladies and gentlemen, last but not the least, and most importantly, cadets of Sainik School Chittagong. It gives me immense pleasure to be here with you all, as always. चित्तौड़गढ़ के रोडवेज बस स्टैंड पर ऐसा लगता है कि शाम होते ही अपराधियों को अपराध करने की खुली छूट दे रखी हो। जी हां, हम ये इसलिए कह रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ के जिला मुख्यालय यानी कि रोडवेज बस स्टैंड पर स्थिति यह है कि शाम होते ही यहां अंधकार छा जाता है, लेकिन किसी तरह की कोई बिजली की विद्युत की पर्याप्त व्यवस्था यहां नहीं की हुई है। हालत यह है कि इतना घनघोर अंधेरा रहता है कि पास में खड़ा व्यक्ति दिखाई भी नहीं देता है, जबकि मुख्य जो बस स्टैंड है जहाँ टिकट विंडो आदि है वहां भी पर्याप्त रोशनी की सुविधा नहीं है। यह है चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय का रोडवेज बस स्टैंड, जहां प्रतिदिन विभिन्न शहरों से कई बसों का आवागमन दिन के समय और रात भर होता रहता है, लेकिन साय होते ही प्रतिदिन यह रोडवेज बस स्टैंड अंधेरे में डूब जाता है, जिसके कारण यह पर्याप्त बिजली की व्यवस्था नहीं की हुई है और रात के समय इतना अधिक अंधेरा हो जाता है कि समीप खड़ा व्यक्ति भी एक दूसरे को देख नहीं सकता है, जिसके कारण कभी भी अपराधी इस अंधेरे का फायदा उठाते हुए किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। रोडवेज बस स्टैंड पर कई बार जेब तराशने की घटनाएं हो चुकी है। रात्रि के समय भी कई महिलाएं बसों में सफ़र करती है, लेकिन इस अंधेरे की वजह से जेब तराशी करने वाले अभियुक्तों को इस अंधेरे का लाभ मिल सकता है एवं जिस स्थान पर बिजली की व्यवस्था की हुई है वहां भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं की हुई है। रोडवेज प्रशासन भी इस ओर न तो ध्यान दे रहा है और न ही इस सब में किसी विभाग को पत्र लिखने के लिए कोई कठोर कार्रवाई कर रहा है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। और यदि आपने अब तक चित्तौड़ दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने यार दोस्तों मित्रों को अधिकाधिक संख्या में यह शेयर करें। और दीपावली के लिए चित्तौड़ दर्शन द्वारा स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है विज्ञापन के लिए, जिसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारा दावा है कि आपके प्रतिष्ठान का जो प्रचार है वह हम इतनी दूर दूर घर घर पहुंचाएंगे चित्तौड़गढ़ में कि आपको भी लगेगा कि साथ मिला तो चित्तौड़ दर्शन का मिला। ब्रेक के बाद चित्तौड़ दर्शन में पुनः आप सभी का स्वागत है। महिलाओं द्वारा 20 अक्टूबर रविवार को
करवा चौथ मनाया जाएगा। महिलाओं के लिए प्रमुख त्योहारों में से एक है करवा चौथ, और इसके लिए शनिवार को भी जहां बाजार में भीड़ रही, वहीं ब्यूटी पार्लर हाउसफुल रहे। हालत यह रही कि रात्रि तक भी ब्यूटी पार्लर में महिलाओं की भीड़ लगी रही। वहीं कई स्थानों पर महिलाएं मेहंदी रचवाते हुए देखी गई। चित्तौड़गढ़ में इस वर्ष अपेक्षाकृत करवा एवं अन्य जो सामान होता है उसकी फुटपाथ पर अधिक दुकानें लगी है, जिसकी साय होते ही लोग महिलाएं खरीदारी करते हुए देखी गई। इस बार दीपावली उत्सव की तैयारी को लेकर बाजार सज धज कर तैयार होने लगा है। वहीं करवा चौथ के कारण बाजार में शनिवार को महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की भी काफ़ी अधिक भीड़ रही। जहां महिलाओं ने करवा चौथ को लेकर खरीदारी की, वहीं कई पुरुष भी करवा एवं अन्य पूजन सामग्री आदि की खरीदारी करने में लगे रहे। महिलाओं ने रेडीमेड गारमेंट से लेकर साड़ी, चूड़ी, मेहंदी के साथ ही साज सजावट का सामान खरीदने के साथ ही विशेष तौर पर करवा, छलनी आदि की खरीदारी की। बाजार में दिन भर चूड़ियों और श्रृंगार के सामान की खरीदारी जारी रही। शाम होते ही यह भीड़ और अधिक बढ़ने लगी। भीड़ से बचने के लिए महिलाओं ने शुक्रवार से ही मेहंदी लगवाने के लिए विभिन्न स्थानों पर जाना शुरू कर दिया था। हर वर्ग करवा चौथ मना सके, इसके लिए बाजार में उनकी बजट के अनुरूप सामान उपलब्ध देखा गया। 20 रुपये से लेकर 200 रुपये में करवा बाजार में बिका। एवं करवा एवं अन्य सामान बेचने वाले व्यापारियों को उम्मीद है कि रविवार को भी इसकी अच्छी खासी बिक्री होगी, क्योंकि करवा चौथ का जो पर्व है और व्रत है वह तो दिन भर शुरू हो जाता है, लेकिन पूजा रात के समय की जाती है और चांद दिखने पर अर्घ्य दिया जाता है एवं कथा शाम से सुनी जाती है। इस कारण दिन को भी लोग खरीदारी करने के लिए आएंगे। इस करवा चौथ को लेकर महिलाओं को ब्यूटी पार्लर की ओर से भी आकर्षक पैकेज दिए गए। करवा चौथ महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती है। इसके लिए मिट्टी के करवे से पानी पिलाकर व्रत खोलती है। सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत भी रखती है। पति की दीर्घायु, यश, कीर्ति और सौभाग्य में वृद्धि के लिए इस व्रत को विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा के साथ साथ भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की भी पूजा अर्चना की जाती है। बताया जाता है कि जब सत्यवान की आत्मा को लेने के लिए यमराज आए तो पतिव्रता सावित्री ने उनसे अपने पति सत्यवान के प्राणों की भीख मांगी और अपने सुहाग को न ले जाने के लिए निवेदन किया। यमराज के न मानने पर सावित्री ने अन्न जल को त्याग दिया और वह अपने पति के शरीर के पास विलाप करने लगी। पतिव्रता स्त्री के इस विलाप से यमराज विचलित हो गए और उन्होंने सावित्री से कहा कि अपने पति सत्यवान के जीवन के अतिक कोई और वर मांग लो। इस पर सावित्री ने यमराज से कहा कि आप मुझे कई संतानों की मां बनने का वर दे दें, जिसे यमराज ने हाँ कर दिया। पतिव्रता स्त्री होने के नाते सत्यवान के अतिक किसी अन्य पुरुष के बारे में सोचना भी सावित्री के लिए संभव नहीं था, जिसके बाद यह पर्व मनाया जाने लगा। न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है एवं इसके लिए अलग अलग राज्यों में महिलाओं द्वारा अपने तरीके से यह व्रत मनाया जाता है। लेकिन लगभग पूरे देश में महिलाओं द्वारा व्रत रखा जाता है और रात्रि को जैसे ही चंद्रमा के दर्शन होते हैं, अर्घ्य देकर उसके बाद अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। और कई महिलाएं तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोल लेती है, जबकि कई महिलाएं अगले दिन व्रत खोलती है, क्योंकि वह निर्जला व्रत रखती है, यानी कि दिन भर वह पानी भी नहीं पीती है। निर्जला करवा चौथ को लेकर इस वर्ष शहर में अपेक्षाकृत अधिक दुकानें देखी गई। हालांकि फुटपाथ पर मुख्य सब्जी मंडी मार्ग पर कई दुकानें लगने से
उन व्यापारियों ने नाराज़गी भी जाहिर की जिन्होंने काफ़ी अधिक राशि किराया देकर दुकानें लगा रखी है, जिनका कहना था कि इस तरह फुटपाथ पर दुकानें लगने से उनके यहाँ ग्राहक नहीं आ सकते हैं। इधर करवा चौथ पर मेहंदी का भी विशेष प्रचलन है, जिसके कारण कई स्थानों पर महिलाएं दिन भर मेहंदी लगवाते हुए देखी गई। वी मार्ट के बाहर मेहंदी की दुकान लगाने वाले गुड्डू भाई ने बताया कि सवेरे 8 बजे से महिलाओं के आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया था, जो कि रात्रि 9:30 बजे तक भी बना रहा, जबकि कई महिलाओं ने रविवार को भी मेहंदी रचवाने के लिए बुकिंग करवा रखी है। यानी कि महिलाओं के लिए एक सबसे बड़ा जो पर्व है वह करवा चौथ रविवार 20 अक्टूबर को पूरे उल्लास के साथ मनाया जाएगा। हालांकि महिलाओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आकाश में बादल छाए नहीं रहेंगे। मानसून की विदाई हो चुकी है, इसलिए चंद्रमा के दर्शन अवश्य होंगे। कई बार ऐसा भी होता है जब चंद्रमा के दर्शन नहीं होते हैं तो महिलाएं छत पर इधर से उधर टहलते हुए नजर आती है एवं चंदा मामा से यह राब्ता करती है हम कि देख रहे हैं कि जो है बड़ी संख्या में महिलाएं करवा चौथ को लेकर मेहंदी लगा रही है। अर्ज क्या देकर ये सिलसिला वह एक अपना दिन पहले व्रत शुरू हो गया खोल था या आज से सके। शुरू हुआ है? लेकिन जिस तरह मौसम पूरी तरह से साफ है और मौसम विभाग की महिलाएं जो जो करवा चौथ जानकारी पर मेहंदी लगाती है, कोई खास उनकी उसके पसंद होती है अनुसार मेहंदी को लेकर रविवार या रात्रि को डिजाइन को लेकर? चांद के दर्शन अवश्य होंगे डिजाइन के और ऊपर उसके रहती बाद है। महिलाएं और अपना आज जैसे आप देख रहे हैं खोल काफी सकेगी। महिलाएं यहाँ मेहंदी लगा रही है, तो एक महिला को जो दोनों हाथों में मेहंदी लगाने में कितना समय लग रहा है? लगभग कई बार अपने बयानों के कारण चर्चा में रहने वाले चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू के विधायक सुरेश धाकड़ ने शनिवार को एक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिन्होंने गत दिनों स्कूल के शिक्षकों की ड्रेस को लेकर एक बयान दिया था। इस बयान को लेकर बेगू के विधायक का कहना था कि इस तरह का बयान शिक्षा मंत्री को नहीं दिया जाना चाहिए और वह मुख्यमंत्री से भी इस संबंध में बातचीत करेंगे। विधायक ने कहा कि स्कूल में शिक्षक बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इधर उधर के बयान दे देते हैं, तो आप लोग बुरा नहीं मानना, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई नियम या कानून लागू करना है तो कर दो, लेकिन अनगढ़ बयानबाजी कर किसी को भी नहीं करनी चाहिए। और मदन दिलावर द्वारा दिए जा रहे बयान को लेकर ऊपर तक संदेश ठीक नहीं जाता है। ड्रेस कोड को लेकर विधायक ने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा कि वह मदन दिलावर के इस तरह के बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। एक विधायक द्वारा अपने ही पार्टी के मंत्री को इस तरह के बयान को लेकर कटघरे में खड़े करने को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। नहीं बोलना चाहिए, कोई कितने ही बड़ी पोस्ट पे चला जाए, लेकिन मैं तुम्हारी क्रिटिसाइज करूं इससे अच्छा है कि मैं तुम्हें सुधारने के लिए कोई नियम बना दूं, ये मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आपको जो नियम कानून लागू करना वो कर दो, बोल बोल करके हतोत्साहित मत करो, अगल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मेरे से बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन ऊपर तक मैसेज ठीक नहीं जाता है। लोग हमें टोकते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा शिक्षा मंत्री किस तरह के बयान दे रहा है। तो मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि थोड़ा शिक्षा मंत्री जी को बुला करके सलाह दे कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसे शिक्षकों का अपमान नहीं होना चाहिए। अगर आपको सुधार करना है और ड्रेस लागू करनी तो एक ऑर्डर निकाल दो कि ये ड्रेस पहननी पड़ेगी और साल की 2 ड्रेसेज राजस्थान की सरकार तुम्हें गिफ्ट के रूप में देगी, उसको सिला के पहन के आना, ये शिक्षक स्वागत करेगा। और उसके बाद भी कोई शिक्षक नौटंकी करता है तो उसका इलाज करो ना, कौन रोकता है। लेकिन आप मौका नहीं देते हो सुधार का, कुछ सुझाव नहीं देते और केवल बयानबाजी करते हो। तो मैं इस बयान की सरेआम निंदा करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे बीजेपी की बदनामी होती है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदनामी होती है। मुझे नहीं बोलना था, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा, इसलिए बोलनी पड़ रही है ऐसी बात, क्योंकि 10 लोगों ने मुझे टोक दिया, अरे तुम्हारा शिक्षा मंत्री क्या कह रहा है।
बताओ क्या जवाब दे? ये नहीं होना चाहिए। श्री श्याम रस माधव समिति के शनिवार रात्रि को संगम मार्ग के राजन में श्याम संकीर्तन का आयोजन किया गया। कीर्तनी की है प्यारी, कीर्तनी करा जब गई प्रभु भजन गायकों ने भजनों से बड़ी संख्या में ध्यान चुगल की होती आए प्रभु ज्ञानी धरो भजना सुधाने, अरे भजना सुधाने तुम्हारे आज भी जानो है। भजना सुधाने, अरे भजना सुधाने तुम्हारे आज भी जानो, हर बोल निभानो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात, बाबा आज थाने आनो है। कीर्तन की है श्याम प्यारे की जय हो। आज थाने आनो है, धन को निभानो है। कीर्तन की है रात, हर कीर्तन की है रात, बाबा आज थाने आनो है। कीर्तन की, अच्छा आप सब मिलके गा है रात, बाबा आज